जो अपनी छवि के लिए मरते हैं, मैं तो वो इंसान हूँ हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूँ, मुझे मेरी छवि की परवाह नहीं। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि भारत के एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला एक लड़का एक दिन दुनिया की सबसे ताकतवर लीडरों में शुमार होगा। वो लड़का जो गुर्बत में पला बढ़ा, जिसकी घर में ना आसाइश थी न दौलत, जो बचपन में अपने वालिद के साथ चाय बेचता था, आज वही शख्स भारत का वजीर आजम है। लेकिन सवाल ये है, आखिर नरेंद्र मोदी यहाँ तक कैसे पहुंचा? उसने कौन सी मुश्किलात देखी? क्या वो वाकई बचपन में चाय बेचता था? और उसकी शादी क्यों छुपाई गई? वो सियासत में कैसे आया? और आखिर वो भारत का सबसे ताकतवर इंसान कैसे बना? ये है नरेंद्र मोदी की मुकम्मल कहानी, एक ऐसी कहानी जिसमें गुर्बत भी है, जदोजहद भी, सियासत भी, तनाज़ात भी और इक़्तिदार की वो बुलंदी जहां पहुंचना हर किसी की बस की बात नहीं। नरेंद्र मोदी की पैदाइश 17 सितंबर 1950 को भारत की रियासती गुजरात के शहर वाडा नगर में पैदा हुए। वो एक गरीब हिंदू खानदान में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम दामोदरदास मोदी था, जबकि वालिदा का नाम हीरा बिन मोदी था। मोदी अपने खानदान में टोटल 6 बहन भाइयों में से एक थे। घर के माली हालात बहुत कमज़ोर थे। एक छोटा सा कच्चा घर, महदूद आमदनी और ज़िंदगी में बेशुमार मुश्किलात। कहा जाता है कि बचपन में मोदी अपने वालिद के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे। इसी वजह से बाद में उनकी मुखालिफिन उन्हें चाय वाला कहकर तंज करते थे। लेकिन मोदी ने इसी बात को अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने आवाम को बताया कि वो एक आम गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, और यही बात बाद में उनकी सियासत की सबसे बड़ी ताकत बन गई। मोदी ने अपनी इब्तिदाई तालीम वाडा नगर में हासिल की। वो बचपन से ही आम बच्चों से कुछ मुख्तलिफ समझे जाते थे। उन्हें थिएटर, तकरीर और मुबाहिसों में दिलचस्पी थी। स्कूल में वो ड्रामों में हिस्सा लेते थे और कौम परस्ती से भरपूर किरदार अदा करते थे। कहा जाता है कि वो बचपन से ही फौज में जाना चाहते थे, लेकिन माली मुश्किलात की वजह से ऐसा मुमकिन ना हो सका। जवानी में मोदी पर हिंदू कौम परस्त यानी RSS का बहुत बड़ा असर पड़ा। ये तंजीम हिंदू कौम परस्ती की नज़रियात रखती थी, और बाद में मोदी की पूरी सियासी सोच इसी नज़रिए की गर्द घूमती रही। बहुत कम लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की शादी भी हुई थी। मोदी की शादी कम उम्री में जोशाद बिन नामी खातून से हुई। भारत में उसी दौर में कम उम्र की शादियां आम थी, लेकिन शादी की कुछ अरसे बाद ही मोदी घर छोड़कर निकल गए। उन्होंने अमली तौर पर अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को कभी शुरू ही नहीं की। कई सालों तक मोदी ने अपनी शादी के बारे में आवाम को कुछ नहीं बताया। बाद में इलेक्शन कागजात में पहली बार उन्होंने अपनी अहलिया का जिक्र किया। ये मामलात भारत में काफ़ी मुतनाज़ा भी रहा। जवानी में मोदी ने कई साल भारत के मुख्तलिफ इलाकों में सफ़र किया। कहा जाता है कि वो हिमालय भी गए, मजहबी मकामात पर वक्त गुजारा और रूहानी ज़िंदगी से मुतासिर रहे। उन्हीं सालों में उनकी शख्सियत में बहुत बड़ी तब्दीली आई। वो खामोश, मुनज़्ज़म और सख्त डिसिप्लिन वाले इंसान थे। जब वो वापस आने के बाद मोदी ने मुकम्मल तौर पर RSS में काम शुरू कर दिया। वो तंजीम के लिए दिन रात काम करते थे। छोटे छोटे कामों से आगाज़ किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता जिम्मेदारियाँ मिलने लगी। मोदी की सबसे बड़ी ताकत उनकी मेहनत, नज़्म ज़ब्त और ज़बरदस्ती तंजीमी सलाहियत थी। वो खामोशी से काम करते थे, लोगों से राब्ता बढ़ाते थे और अपनी ही पहचान बनाते गए। बाद में RSS ने मोदी को भारतीय सियासी जमात BJP में भेज दिया, और यही वो वक्त था जब उनकी असल सियासी ज़िंदगी शुरू हुई। मोदी ने पार्टी के लिए इलेक्शन मुहिमात चलाए, तंजीमी ढांचा मजबूत किया और जल्द ही पार्टी की क़ियादत में नज़र आ गए। उनकी मनसूबाबंदी और सियासी हिकमत अमली ने BJP को नई रियासतों में फ़ायदा पहुँचाया। साल 2001 में गुजरात में सियासी बहरान पैदा हुआ। BJP को एक मजबूत चेहरे की ज़रूरत थी। तब नरेंद्र मोदी को पहली बार गुजरात का वज़ीर आला बनाया गया। ये उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। लेकिन वज़ीर आला बनने की सिर्फ चंद माह बाद ही गुजरात में एक खौफनाक वाक़या पेश आया। साल 2002 में गुजरात में हिंदू मुस्लिम फसादात फूट पड़े। उन फसादात में 1000 से ज़ायद लोग मारे गए, जिनमें ज़्यादातर मुसलमान थे। मोदी उसी वक्त गुजरात के वज़ीर आला थे। इसी वजह से उन पर शदीद तनकीद हुई। दुनिया भर में उन पर इल्ज़ामात लगे कि वो फसादात रोकने में नाकाम रहे। कई ममालिक ने भी उन पर मोदी और उनकी पार्टी ने हमेशा इल्ज़ामात को मुस्तरद किया। बाद में भारतीय अदालतों ने उन्हें कानूनी तौर पर बराह रास्त जिम्मेदार करार नहीं दिया। ये वाक़या आज भी नरेंद्र मोदी की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मुतनाज़िया बाब समझा जाता है। फसादात के बाद मोदी ने अपनी तवज्जो तरक्याती मंसूबों पर मरकूज़ कर दी। उन्होंने गुजरात में सड़कें, बिजली, सनअतें और कारोबार को फ़रोग़ दिया। आहिस्ता आहिस्ता भारतीय मीडिया में गुजरात मॉडल की बात होने लगी। मोदी को एक ऐसे लीडर के तौर पर पेश किया जो तेज़ी से तरक्की ला सकता है।
یہی چیز بعد میں انہیں قومی سطح پر لے گئی۔ سال 2014 میں بی جے پی پارٹی نے نریندر مودی کو وزیر اعظم کا امیدوار بنایا۔ مودی نے پوری بھارت میں زبردست انتخابات چلائی۔ انہوں نے غربت، ترقی، روزگار اور مضبوط بھارت کی نعرے لگائے۔ ان کی تقریریں سوشل میڈیا پر اور مہم جارحانہ انداز نے نوجوانوں کو بہت متاثر کیا۔ آخرکار 2014 کے الیکشن میں بی جے پی نے تاریخی کامیابی حاصل کی اور نریندر مودی بھارت کے وزیر اعظم بن گئے۔ مودی نے وزیر اعظم بننے کے بعد کئی بڑے فیصلے کیے۔ 2016 میں انہوں نے اچانک بڑی کرنسی نوٹ بند کر دیے۔ اسی فیصلے کو ڈی مونیٹائزیشن کہا گیا۔ مودی نے کہا کہ اس سے کرپشن اور کالے دھن کے خلاف جنگ ہوگی، لیکن کئی لوگوں نے اسے معیشت کے لیے نقصان دہ بھی قرار دیا۔ 2019 میں مودی کی حکومت نے کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کر دی۔ یہ فیصلہ بھارت میں کچھ لوگوں نے سراہا، جبکہ پاکستان اور کشمیریوں کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا۔ مودی کے دور میں ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر بھی شروع ہوئی۔ یہ ہندو قوم پرست سیاست کا ایک بہت بڑا خواب سمجھا جاتا تھا۔